Unit Statistics. Topic is mean of discrete series by step deviation method. क्वेश्चन में क्या दिया है? द हाइट्स ऑफ 100 प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो. एक गार्डन में 100 प्लांट्स है और उन प्लांट्स की हाइट क्या है ये आपको इस टेबल में दिया है और हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन हाइट पर प्लांट. तो जैसे इस रो में प्लांट्स की हाइट दी है सेंटीमीटर में और उसको एक्सआई नाम दिया है, ठीक है. और इस रो में कितने प्लांट्स है किस हाइट के वो इस रो में दिए, इसको नाम दिया है एफ आई. मतलब 60 सेंटीमीटर के 5 प्लांट्स है, 64 सेंटीमीटर के 16 प्लांट्स है, 68 सेंटीमीटर के 40 प्लांट्स है एंड सो ऑन. और हमें निकालना है मीन. अब क्वेश्चन में तो मेथड मेंशन नहीं की है, किस मेथड से आपको सॉल्व करना है. तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. मैं कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से. आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और एक मेथड होती है अज्यूम मीन मेथड, या फिर उसी मेथड का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड. और अगर आपको ये कौन सा सीरीज का क्वेश्चन है अगर पहचानते नहीं आता है कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है. उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके देख लेना. ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो एक्स आई की वैल्यूज है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना टेबल में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी. ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, जरूरी नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है. बट कैलकुलेशन आसानी के लिए हमेशा एक्स आई वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना. फिर इसके बाद क्या करना, ये जो एक्स आई की वैल्यूज है इनमें से किसी एक वैल्यू को ए नाम देना. ए मतलब होता है अज्यूम मीन. तो वैसे तो आप किसी को भी ए दे सकते हो, बट कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए जो मिडल की वैल्यू होंगी उसको ए नाम देना. 68 मिडल वैल्यू है, बीच की वैल्यू है. देखो ना ऊपर से भी तीसरा नंबर है इसका, 1 2 3, और नीचे से भी तीसरा ही है 1 2 3. तो ये हुई मिडल वैल्यू, तो इसको नाम देना हमेशा ए. फिर इसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स एफ आई उनको लिखना. फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है? डी आई. डी आई मतलब क्या होता है? डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सरसाइज. ये जो ए है उसकी बात कर रहा हूँ. डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सरसाइज, यानी ये जो एक्सआई की वैल्यू है. तो डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई का क्या फॉर्मूला है? एक्स आई माइनस ए. एक्स आई एज इट इज माइनस एज इट इज ए की वैल्यू कितनी है? 68. तो आपको हर एक्स आई वैल्यू के लिए डी आई की वैल्यू निकालना है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है. तो कैसे निकलेंगी देखो, -8 कैसी आई वैल्यू? तो पहली एक्स आई की वैल्यू क्या है? 60. फिर -68, तो आंसर कितना आएगा? -8. फिर दूसरी एक्स आई की वैल्यू 64 -68, आंसर आएगा -4. तो इस प्रकार से आपको हर एक्स आई वैल्यू के लिए डी आई की वैल्यू निकालनी है. फिर इसके बाद आपको निकालनी है यू आई की वैल्यूज. तो क्या फॉर्मूला है? डी आई अपॉन एच. एच मतलब होता है कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको इस DI कॉलम में देखना पड़ेगा. तो देखो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ
उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है एच की वैल्यू ढूंढने के लिए। तो देखो इस डी आई कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू देखना। वैल्यूज देखते वक्त इस निगेटिव साइन को भूल जाना। 84048 इनमें से मिनिमम कौन सी है? जीरो को भी भूल जाओ, माइनस को भी भूल जाओ और जीरो को भी भूल जाना हमेशा, सिर्फ वैल्यूज देखना। तो कौन सी है? 8448। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4। मिनिमम वैल्यू है 4। ये ट्रिक है, इसी को फॉलो करना। फिर हर वैल्यू को 4 से डिवाइड करना। तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने के बाद डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। डेसिमल नंबर पता है ना, जैसे 3.74, प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, 3.9, 4.2। तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो ये नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उस क्वेश्चन में एच की वैल्यू 1 लेना। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तब, किसी एक का भी पॉइंट में आंसर आया तो आपको एच की वैल्यू 1 लेना है। और अगर पॉइंट में आंसर नहीं आया तो जो मिनिमम वैल्यू हमने सिलेक्ट की थी इसी को ही आपको एच लेना है। तो चलो देखते हैं डेसिमल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो पहली वैल्यू क्या है डी आई की? -8। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4। कितना आंसर आएगा? -2। वही तो यहाँ पे करना है, डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? 4। तो पहला आंसर आया -2। फिर दूसरी डी आई की वैल्यू क्या है? -4। मिनिमम वैल्यू 4, आंसर आएगा -1। देखो यहाँ पे लिखा है। फिर इसका तो जीरो आएगा। फिर 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। तो देखो डेसिमल नंबर आया क्या? एक तो भी डेसिमल नंबर नहीं आया, पॉइंट में आंसर नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू क्या होंगी? 4। तो इस प्रकार से आपको एच की वैल्यू ढूंढना है। अगर एक का भी आंसर पॉइंट में आता तो ऐसे समय में एच की वैल्यू 1 ले लेना। तो पहले तो रफ में देख लेना कि पॉइंट में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो जो मिनिमम वैल्यू है उसी को एच लेना। फिर इसके बाद आपको निकालना है एफ आई और यू आई। यहाँ पे मैंने लिखा है सब। तो एफ आई इंटू यू आई। तो पहली एफ आई की वैल्यू 5 और पहली यू आई की वैल्यू -2। 5 इंटू -2 -10, 16 इंटू -1 -16, 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 9 इंटू 2 18। फिर ये जो आपने एफ आई इंटू यू आई की वैल्यूज निकाली है इनका करना पड़ता है सम। सम मतलब एडिशन। -10 प्लस -16 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 18, इनकी एडिशन आएंगी 22। एफ आई यू आई और इसके सामने लिखना सिग्मा। सिग्मा का मतलब ही होता है सम, इसीलिए हमने सम किया। फिर इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसीज दी है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है, तो इनका भी करना सम। 5 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 9, आंसर आएगा 100। अब मीन निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो मीन को यहाँ पे डिनोट किया है एक्स बार से। तो क्या फॉर्मूला है मीन का स्टेप डेविएशन मेथड में? ए प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा
एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एच। तो ए की वैल्यू 68 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 22 सिग्मा एफ आई 100 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एच की वैल्यू 4 जो यहाँ पे हमने लिखी थी। इनको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 68.88। यही मैंने वर्ड्स में लिखा है। तो इस प्रकार से आपको मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज निकालना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं की थी तो मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर निकाला। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड से भी मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अज्यूम मीन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसमें भी यही आंसर आया है। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उनमें ये सारे वीडियोस है। तो जो भी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में है उन सारे वीडियोस को देख लेना। मैंने इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन अपलोड किए, तो उस स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाके देख लेना है। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।